को धमकी मिली है। यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। विश्वविद्यालय के मेल आईडी पर यह धमकी आई है और यूनिवर्सिटी को खाली कराया गया है। कुलगुरु डॉक्टर आनंद हिंडोलिया ने धमकी मिलने की पुष्टि भी की। तो वहीं एक ही दिन में भोपाल की 2 यूनिवर्सिटी को धमकी भरे मेल मिले हैं। ये खास खबर हम आपको बता रहे हैं। आजकल ये क्या फैशन बन गया या ट्रेंड में चल रहा है, ये सवाल है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में ये बहुत हो चुका है कि धमकी भरे मेल आ रहे हैं, लेकिन साइबर सेल क्या कर रहा है। चलिए इस खबर पर जानकारी भी देंगे। संजय डोंगर दिव्य हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। संजय, ये बड़ा सवाल है, एक दिन में 2 यूनिवर्सिटी को धमकी भरे मेल आते हैं बम से उड़ाने का। क्या बम से उड़ाना इतना आसान हो गया है या मेल भेजना आसान हो गया है जिससे साइबर सेल नहीं पकड़ पा रहा है? बिल्कुल सही। मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से ये मेल आ रहे हैं, मेल को लेकर जिस प्रकार से अभी लगा हुआ है कि आज चौथा दिन है, चौथे दिन में ही आप देख रहे हैं लगभग 6 मेल आ चुके हैं बम से उड़ाने की। बिल्कुल सही है। मुझे ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से धमकी दे रहे हैं ये डराने के लिए या कहीं ना कहीं बस ये कह सकते हैं कि बचाने के लिए मेल भेजे जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमने अभी 2 दिन पहले से देख रहे हैं कि लगातार मेल आ रहे थे। पहले आपको विभाग को उड़ाने के तरफ मेल आ गए, आज ही एक दिन में 2 मेल आ गए हैं। एक निजी यूनिवर्सिटी को उड़ाने को लेकर आ गया और अब जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जो हिंदी विश्वविद्यालय है उसको उड़ाने को लेकर भी धमकी दे दी गई, जिसका लेकर डॉक्टर आनंद हिंडोलिया ने धमकी मिलने की पुष्टि कर दी है। और इसी को लेकर देखा जाए तो अब जो कैंपस है उसको खाली कराया जा रहा है। तो हम देखा जाए तो सिर्फ ये कह सकते हैं मेल द्वारा ये धमकी दी जा रही है और हर मेल में सिर्फ यही कहा जाता है बम रखे हैं लिखते हैं, लेकिन कहीं पे भी। लेकिन संजय, मजाक बनकर रह गया। कब तक इसको सीरियसली लिया जाए, मजाक लिया जाए? ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिला कोर्टों को उड़ाने की धमकी उड़ चुकी है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर ये साइबर सेल की एक बड़ी कमजोरी है कि देश के अंदर अलग अलग अदालतों को, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। ये सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं रह गया, ये अभी करंट में, ट्रेंड में चल रहा है। ये क्यों साइबर सेल नहीं पकड़ पा रहा है? कभी आरोपी पकड़ाते ही नहीं है। बिल्कुल सही। अगर देखा जाए तो जिससे पहले हमने देखा था कई बार और भी धमकियां मिली थी जिसको लेकर तो अरेस्ट कर लिए गए थे और अपराधी पकड़े गए थे। लेकिन जिस प्रकार से अभी जो लगभग ये 1 महीने से जो मेल आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं अभी भी देखने को ये मिल रहा है कि आरोपियों तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है, साइबर सेल नहीं पहुंच पा रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो पुलिस ने जो आला अधिकारी है उनका कहना है कि इसकी पुष्टि जल्दी कर ली जाएगी, जल्दी ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगभग 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने में अभी तक भोपाल पुलिस के हाथ खाली है। वो यह नहीं पता कर पा रहा है कि आखिर ये मेल कहां से आता है और क्यों डाला जाता है, कौन डालता है। कहीं ना कहीं पुलिस की जो अन्य विंग है उसके ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि इनके पास इतनी सुविधा होने के बाद भी और जो बम की धमकी दे रहे हैं, बम की उड़ाने की धमकी देते हैं, जिसे समझते हैं कोई खिलौना हो, किसी को भी बहकाया जा सकता है, बताया जा सकता है, उसके चीज को लेकर ये धमकी दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पुलिस और जो हमारी अन्य विंग्स हैं वो अगर सही तरीके से काम करे तो जल्दी ही इसका अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कह सकते हैं संयम कि जो पुलिस की या जो क्राइम ब्रांच कही जाए या हमारी साइबर सेल है उनकी बिल्कुल संजय आप ठीक कह रहे हैं। और ये सवाल अभी भी उनके लिए बना हुआ है कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ये आरोपी डराने और दहशत फैलाने की कोशिश मेल के जरिए करते हैं, कुछ पल का माहौल बनाया जाता है, लेकिन इनको नकारा भी नहीं जा सकता। क्या पता किस मेल के बाद क्या सच हो जाए, इसलिए बिल्कुल भी इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि आरोपी पकड़े जाएं।